शुक्रगुजारी है कि जिस बात के लिए हमारा दिल और हमारी रूह खुदावंद की हर एक बख्शिश और नेमत के लिए उसका शुक्र अदा करती रहे। हालेलुया। आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी। टाइटल है, आज का अनुमान है, खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी। खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी इसलिए कि उसने हमें हमारे गुनाहों से निजात बख्शी, उसने हमें हमारी तमाम तर कमजोरियों में से निकाल लिया, हमें अब्दी हयात हमेशा की जिंदगी में दाखिल कर लिया है। और हम इस बात को आज सीखेंगे। ज़बूर 100 ज़बूर और उसकी पहली आयत को हम खुदावंद की हजूरी में तिलावत करेंगे। ज़मीन सब खुदावंद की हुजूर खुशी का नारा मारो। आमीन। हालेलुया। ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। खुशी का नारा हमारी जिंदगियों में तब ही होता है जब हम पूरी आजादी से, पूरी शादमानी से, पूरे जोश से, पूरे होश से कायम होकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। आज की शुक्रगुजारी हमारी सालाना इबादत को पूरा करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह की हम शुक्रगुजारी करते हैं कि पूरा साल खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहा। और मैं समझता हूं कि इब्लीस कभी भी नहीं चाहता कि हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि शुक्रगुजारी इब्लीस को पसंद नहीं है। क्यों जी पसंद है? आज भी जिंदगियों में नाशुक्री है, आज भी जिंदगियों में नाशुक्री है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मालिक, अपना आका, अपना मुंसिफ, अपना बादशाह इब्लीस को बना के रखा। उसके मशवरे पर, उसके किरदार पर, उसकी बातों पर अपने आप में अपना ध्यान लगाए रखते हैं। और फिर नाकामी, और फिर बीमारी, फिर कमजोरी, उसके पास जो कुछ है, चंगी शायद है कोई क्या है कोई तो मैंने भी दस दो। हाँ? जिन चीजों की उसके पास भरमार है, हम उन्हीं चीजों से लज्जत लेते हैं। हम अपने किरदार को भूल जाते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, और हम उसके साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करना भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। क्यों? हम उसकी रविशों में हम जब खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो उन्होंने भी एक बाइबल अपनी रखी हुई है। उसकी बाइबल कौन सी है? ये उसकी बाइबल है। हा? इसमें सारा उसका मुआद है। हा? हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटीज इंसान को बिजी रखने के लिए, उसके किरदार को गलत मोड़ पर लेकर जाने के लिए, गलत सोचों में लेकर जाने के लिए, हर तरह की बुराई से भरी हुई चीज। और जिन चीजों के लिए खुदा का कलाम है, ओदे कोल साडे कोल टाइम ही। और जिन जिंदगियों का दिल खुदा के साथ लगा हुआ, उतो नहीं गीत गा लिया बस, है? थोड़ी देर हालेलुया का नारा ला लिया। हकीकी जब तक उसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, तब तक हम उसकी कामिल बरकत को हासिल कर नहीं सकते। हमारा खुदा ऐਵੇਂ थोड़ी खुदा है। जिन चीजों में हमें खुदा के कलाम की परफेक्टली जरूरत है, वो है कि आए एक और शुक्रगुजारी देखते हैं खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से। ज़बूर 100 में तो इसने कहा कि ऐ अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। और पहला थस्सलुनीकियों और उसका 5 बाब और उसकी 18 आयत मुकद्दसा में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो,
क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। भाई खुदा की मर्जी है कि हम हर एक बात में मसीह यीशु की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। और मसीह यीशु के नाम से खुदा बाप की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि खुदा की यही मर्जी है। क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह पर यूहन्ना की इंजील में फरमाया कि अगरचे तुम बेटे की इज्जत करते हो तो तुम्हारी बाप इज्जत करेगा। हाँ? और अगर हम बेटे की इज्जत नहीं करते तो फिर बाप भी हमारी इज्जत नहीं करेगा। कुछ प्रिंसिपल हैं बाइबल के, अटल हैं, और उनके मुताबिक नहीं हैं हम, तो फिर हमें भी वो बरकत हासिल हो नहीं सकती। और यहाँ पर थस्सलुनीकियों में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। किस में? मसीह यीशु में हमारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हम हर एक बात में, हर एक चीज में, हमारे घर में कुछ है तब भी और नहीं है तब भी, दुख में भी और सुख में भी हमारी जिंदगियों से खुदावंद की शुक्रगुजारी हर एक चीज में नजर आनी चाहिए। और इस बात को हम देखते हैं, और ज़बूर 100 की 4 आयत में लिखा है कि शुक्रगुजारी करते हुए फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो। शुक्रगुजारी हर एक लम्हे में हमें फर्ज है, हर एक बात में हमें फर्ज है, क्योंकि इस फर्ज को जब तक हम निभाते रहेंगे तो बाकी कर्ज सारे हमारे उतरे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जिस बात के लिए हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम हमें राइट वे, दुरुस्त रास्ता दिखाता है, अगर हम उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं तो यकीनन खुदा हमें बरकत देता है। और हम उस खुदा को दिल से फिर क्या कहते हैं? मेरा खुदा मुबारक है। दाऊद कहता है मेरी जान है, मेरी जान अपने खुदा को मुबारक है, क्योंकि उस जैसा माबूद दुनिया में कोई नहीं है। हम देखते हैं खुदा का कलाम इसी तरह हमें सिखाता है। दूसरे ग्रंथियों में जाएंगे 4 बाब और उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। ये जरूरी कलाम है जिसको हमें सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टाइम खुदा ने हमें इसलिए दिया है कि ताकि हम उसके कलाम पर गौर करें। दूसरा ग्रंथियों 4 बाब और उसकी जीमरान सा। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा। आमीन आमीन। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से किसने जिंदा किया जी? हालेलुया। खुदा ने, खुदा के अलावा और कोई जात है ही नहीं कि जो उसमें जान डाल सके, क्योंकि खुदा ने ही अपने रूह के वसीला से, अपने पाक रूह कुदुस के वसीला से उस मुर्दा हड्डियों में जान डाल दी। और यीशु मसीह तीसरे दिन कफन में से बाहर आ गया, और वो जो बदन था वो हर एक जान जानती है कि जब वो कब्र में रखा गया तो वो मुर्दा था, डेड बॉडी थी। क्योंकि यीशु अगर मरता नहीं तो मरने के बाद जिंदा होने की अलामत कोई जाहिर नहीं था कर सकता। और यीशु मसीह का मरना इसलिए जरूरी था
कि उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के अपने साथ वो वादा पूरा करना था जो उसने हमारे साथ किया है कि मैं जिस तरह से जिंदा हुआ हूं तुम भी मेरे साथ जिंदा होगे। और खुदावंद का शुक्र है कि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जितने मसीह यीशु में सोते हैं वो मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं और उनके पास एक जिंदा उम्मीद है फिर से जिंदा होने की, फिर से जाग उठने की। और खुदावंद यहाँ पर यही फरमा रहे हैं पालूस के वसीला से कि क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को जलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जान कर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर, तुम्हारे साथ वो अपने सामने हाजिर करेगा। वो कलीसिया को कह रहा है कि अपने सामने खुदा हम सबको हाजिर करेगा। वो मुझे भी हाजिर करेगा, वो आपको भी हाजिर करेगा, क्योंकि आप भी कलीसिया हैं और मैं भी उसका बदन, उसकी कलीसिया में शामिल हूँ। और जिस ताल्लुक से बात की जा रही है कि यीशु के साथ शामिल जान कर, जो लोग यीशु मसीह के साथ शामिल हैं और शामिल जानकर ऑथेंटिक बात कर रहा है कि जो उस यीशु को कबूल करके उसके बदन का हिस्सा बन चुके हैं। शामिल होने का मतलब कि उसके साथ जुड़े हुए, उसके साथ पेवस्त हैं, उसके साथ शरीक हैं, वो शराकत में, रफाकत में, वो हर तरह से खुदावंद में शामिल हैं। वो शामिल जानकर वो एक दिन सबको क्या करेगा? हाजिर करेगा। कहां पर? खुदा के तख्त के आगे। हालेलुया। और जब हम खुदा के तख्त के सामने हाजिर होंगे तो फिर मुकद्दसीन, बरगुज़ीदा लोग जिनकी जिंदगियों में कोई गुनाह, कोई बदी, कोई दाग धब्बा नहीं होगा, क्योंकि वो यीशु के लहू से, वो बर्रे के लहू से धुलकर वो आसमान पर पहुंच चुके हैं और उनकी जिंदगियों में कोई सिन नहीं। हालेलुया। जितने खुदा के रूह में हैं वो सब के सब खुदा की बादशाही में दाखिल। और ये वादा खुदा ने अपने कलाम में रकम किया है, इसलिए हमें इस बात के लिए शुक्रगुजारी करना चाहिए कि हम खुदा की बादशाही में शामिल हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ी शुक्रगुजारी हमारी जिंदगी में और है नहीं कि हम गुनहगार थे और हमने यीशु को कबूल करके उससे तौबा करके बपतिस्मा लेकर हमने पाक रूह कुदुस को हासिल किया और अब वो पाक रूह कुदुस लेकर हमें खुदावंद की बादशाही की तरफ बढ़ रहा है। वो रास्तबाजी की राह पर हमें लेकर आगे बढ़ रहा है। वो हम कमजोर होते हैं, दो हम बेदिल भी हो जाते हैं, वो हमारी जिंदगियों में परेशानियां, आजमाइशें भी आती हैं, लेकिन कभी भी खुदा आपको उन वजह से पीछे नहीं छोड़ता। ये बात 100%। खुदा आपको कभी भी पीछे नहीं, बल्कि वो आपको अपने साथ साथ उन बनी इस्राएल को, वो क्या करते थे? हमारे पास रोटी नहीं, हमारे पास पीने को पानी नहीं, हमारी ये जरूरत है, हमारी वो जरूरत है, खुदा हमसे बात कर, हमसे बोल, हमसे ये सारे मामलात देख। खुदा कभी भी उनसे दस्तबरदार नहीं होता। दिन को बादल का सतून, रात को आग का सतून,
हालेलुया। हालेलुया। वो हमेशा आपकी जिंदगी में भी आपके हमेशा साथ साथ है, आमीन। लेकिन हमें भी उसको अपने साथ रखने की ये नहीं है। बाप से उंगली जब बच्चा छुड़ा के है मेले ची आप दौड़ ला देता ना तो फिर गवाच जाता। ये हकीकत है। ये दुनिया एक भीड़ है। इस भीड़ में भी जो बाप से उंगली छुड़ाकर अपनी मर्जी से चलने की कोशिश करता है वो गुम हो जाता है, वो दुनियादारी में फिर से फंस जाता है और इब्लीस उसको दबोचता है, वो पकड़ लेता है और फिर उसको छुड़ाना उससे मुश्किल है। हमेशा खुदा के साथ लेकर चलता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। इसलिए हमें जो यीशु मसीह ने निजात बख्शी है, इसी की दूसरे कृतियों की 4 बाब की 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए असर भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है, करती जाती है। कौन सी मुसीबत? हल्की सी, है? थोड़ी सी मुसीबत में जब हम कायम रहते हैं, खुदा के साथ एक रूह रहते हैं, खुदा पर तवक्कल किए रहते हैं, उसके साथ बैठे रहते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में वो अपने जलाल को बढ़ाता है। वो फजल के वसीला से हमारी जिंदगियों पर अपना गलबा तारी करता रहता है। वो हमें छुड़ाता है, वो हमें बचाता है, वो हमें उस जलाल में रख कर उस मुसीबत में से निकाल लेता है। हालेलुया। अहबार में शुक्रगुजारी का शुक्राना है, हा? इस शुक्राने को जब तक हम खुदावंद की हुजूरी में ठीक ठीक पेश नहीं करते, शुक्रगुजारी तो हम पेश कर देते हैं, हा? बाद दफा हम अपने घराने में किसी भी ताल्लुक से हम शुक्रगुजारी पेश कर देते हैं, लेकिन ठीक ठीक वाली शुक्रगुजारी, जिस शुक्रगुजारी का फायदा पहुंचे, जो खुदा कबूल करे, उस शुक्रगुजारी को पेश करना हमें आना चाहिए कलाम के मुताबिक, क्योंकि अक्सर हम सिर्फ पल्ला ही चाड़ते हैं, हा? दिल हमारा और कहीं होता है, सोचें हमारी और कहीं होती हैं, तो शुक्रगुजारी असी सिर्फ ना दी करके अपना सिर छुपा लेते हैं कि हमने एक बड़ा फखरिया काम कर लिया है। लेकिन खुदा यहाँ पर हमें सिखाना चाहता है, लिखा है कि और जब तुम खुदावंद के शुक्राना का ज़बीहा कुर्बानी करो तो इसे उस तरह कुर्बानी करना कि तुम मकबूल ठहरो। तुम क्या ठहरो? मकबूल ठहरो। किसकी नजर में? इंसानों की नजर में। खुदा की नजर। वो जी बढ़िया देगा इन्हें चढ़ाइया, बड़ा आज मजा आया जी, बड़ा अच्छा पुलाव इन्हें। इंसानों की नजर में हम कितना भी अच्छा कर लें, अगर खुदा की नजर में वो कबूल नहीं है, मकबूल नहीं है, तो टगे दा सानू फायदा नहीं मिलता। 1% की भी हमें बरकत नहीं मिलनी। रीजन क्या है? मलाकी में आते हैं। इसका रीजन जो मलाकी बयान कर रहा है, हालेलुया, मलाकी 2 और उसकी 13 आयतें में लिखा है, फिर तुम्हारे अमाल के सबब से खुदावंद के मज़बा पर आहो नाला और आंसुओं की ऐसी कसरत है कि वो ना तुम्हारे हदिये को देखेगा और ना तुम्हारे हाथ की नजर को खुशी से कबूल करेगा। किसके सबब से? अमाल के सबब से। हाँ? जब हमारे अमाल खुदा को पसंद नहीं है ना, तो फिर हमारे हदिये भी उसे पसंद नहीं। और कबूल नहीं।
कि कोई चीज हो सकती है मकबूल? मकबूल ही कल्ला मकबूल होगा, हाँ? और कोई चीज मकबूल होने वाली खुदा की नजर में है नहीं। देखें, मैं शुरू से आज 1 साल हो गया, ठीक है, और शुक्रगुजारी है, और शुक्रगुजारी पे कलाम सुना रहा हूं, और मुझे कलाम सुनाते हुए यहाँ पर 1 साल गुजर गया, और मैंने तरफदारी वाला कलाम नहीं सुना, हासिले कलाम सुनाया है। वो हासिले कलाम होता है जिसका पॉजिटिव भी पेश किया जाए और नेगेटिव भी पेश किया जाए। अगरचे सेमिनरी में इस बात को इल्मे अलाहियात कहा जाता है, और इल्मे अलाहियात का असल पर्पस जो सा है वो मनफी और मुस्बत दोनों बातों को पेश किया जाए, ताकि इंसान तस्वीर के दोनों रुख अच्छे से अपनी जिंदगी में देख ले, बैड भी और गुड भी, कि मैं किड्डा को गुड हाँ, हैं? वो भी मैनू आईना है। कलाम क्या है जी? आईना है। तरबियत कर रहा है ना, वो हमारे तरबियत और नसीहत के लिए बोलता है, हैं? आगे हम उस पर कितना अमल करते हैं ये हमारी पर्सनल चॉइस, ठीक है। जिस चीज को बयान करना है उसको दोनों तरफ से बयान करना है। एक खादम बड़े अच्छे खुदा के, वो कहते हैं जी कि आज बहुत सारे खादम सिर्फ चापलूसियों वाला कलाम सुनाते, लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए, और पीछे पर्पस क्या है? पीछे पर्पस है कि वो अबलीस की मुनादी करते हैं, वो लोगों को वो अंधे कुएं में लेके जा रहे हैं, खुश फहमी का कलाम सुना के कि तुसी बस तौबा कर लेती, पाक शराकत लिया करो, तुसी तो बच गए हो, बाकी जो मर्जी जिंदगी च कर दे जो, ताते निजात मिल गई है। कहता वो पादरी ने भी इत्थे ही रह जाना, ते उस कलीसिया का भी बेड़ा गर्क जिंदा करन दिया हो, उन्हें भी इत्थे ही रह जाना। आज बहुत सारी वर्ल्ड में कलीसियाएं हैं जो अबलीस के पैरोकार हैं, अबलीस के कब्जा में हैं, बिद्दती तालीमों में हैं, और उनके लिए ये हाई अलर्ट वार्निंग है कि खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी तरबियत के कलाम को हासिल करो। खुदा तरबियत करना चाहता है, ऐवी नहीं दाऊद ने इमसाल जो सी थी वो सुलेमान को सारी सिखा दी थी। दाऊद आप तो बच गया, लेकिन सुलेमान के पास, जिसके पास इमसाल थी, हिकमत का उसे बादशाह कहा गया है, लेकिन वो अपने आप को बचा क्यों? रीजन, उसने उस तरबियत को छोड़ दिया जो खुदा ने और उसके बाप ने उसके लिए तरबियत की। इसलिए शुक्रगुजारी करनी है, शुक्रगुजारियां पेश करनी है, हकीकी होकर पेश करें। खुदा के बेटे यीशु मसीह को हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी में लेकर पैक कर लें और उससे कहें कि खुदावंद मैं तेरा हूं, तुझसे बढ़कर अब मुझे और किसी से प्यार कह के तो देखे ना, है? वो आपकी जिंदगी में ऐसा काम करेगा कि सारा दिन सारी रात आपको उसी के ख्याल रहेंगे, वही आपको नजर आता रहेगा, हाँ? वो आपको बार बार कहेगा कि बाइबल पढ़ो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। वो बाइबल में से बोलता है। अगर कोई उसकी आवाज सुनना चाहता है तो उसे बाइबल पढ़नी पड़ेगी, मोबाइल वाली चीज़ा नहीं। जिन चीजों पर आपका ज्यादा फोकस रहता है, आज 90% कलीसिया के पास कलाम ही नहीं होता, भूले होते, क्योंकि वो जिन फजूल चीजों को अपनी जिंदगी में रखते हैं, वो फजूल चीजें आकर अबलीस का हथियार बनकर वो कलाम को उड़ाकर ले जाते। आयत तो बहुत दूर की गल है, टाइटल ही नहीं याद रहता। हाँ? पिछली मर्तबा अनुमान क्या था? चर्च वाला ही दस दो, कोई भी नहीं पता।
ये वक्त खत्म हो जाएगा, कलाम सुनना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी का अगर वक्त खत्म हो गया तो उसको दोबारा रिपेयर कोई नहीं कर सकता, उसको कोई नहीं ला सकता। हाँ? ये वक्त है जो सा आपके पास इस वक्त है। अगर आप इस कलाम को सुनकर अपने आप को सच्चे दिल से खुदावंद की हुजूरी में पेश कर देते हैं, तौबा कर लेते हैं, हाँ? अपना रुख दुनिया से मोड़ लेते हैं, हाँ? मैं कनेडा में बैठा हूं ना, हाँ? आप भी कनेडा में, तो हूं कनेडा अगले बार जाइए, हाँ? वैसा लिबास पहनना शुरू कर दे, हाँ? वैसा रहन सहन शुरू कर दे। खुदा ने हमें कहां पे लेके जाना? आसमान। तो कौन जाएगा? मुकद्दस, हाँ? तो इतने मुकद्दस ने सारे, जिन मुकद्दसों के लिए मुकद्दस लिबास है, हाँ? और चीजें मुकद्दस हैं, उनको मुकद्दस ही रहने की जरूरत है, क्योंकि खुदा ने मुकद्दसों को लेके जाना है, दुनिया को नहीं लेके जाना। दुनिया और दुनिया के काम नेस्त हो जाएंगे, फना हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। जिस तरह ये मांस गोश्त हड्डियां जमीन में जाकर वो खाक और खाक के साथ मिल जाती हैं, ये दुनिया खाक है और खाक के साथ मिल जाना। नूह के दौर को याद रखें, हाँ? एक ही तूफान में सारी दुनिया फिनिश, किथे गई? बदी कहते हैं हद से ज्यादा, हाँ? हर एक जिंदगी में बदी हद से ज्यादा बढ़ गई और फिर खुदा अपने कहर में तूफान लाया। तो अब कहर की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है यीशु मसीह के आने का, और यीशु मसीह के आने से पहले जो सी आफतें आनी है ना, वो बाइबल में कहता है कि अच्छा है कि तू उससे पहले, अगर हम उससे पहले तौबा करके खुदावंद के होके उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, हैं? तो पहले खुदावंद ने आना है और फिर उसके बाद उस तूफान ने आना है, और उस तूफान ने आकर हर एक चीज को भस्म कर, इसलिए तैयारी कर ले, वक्त नजदीक है, हाँ? हर एक जिंदगी के पास यही वक्त है जो उसके पास इस वक्त